पाठकों को याद रखना चाहिए कि वैदिक देवताओं और वैदिकोत्तरवर्ती हिंदू देवताओं में कुछ भेद है। वैदिक देवताओं और हिंदू देवताओं के बीच एक सूक्ष्म भेद है जिसे पाठकों को समझना आवश्यक है। वैदिक काल में जो देवता प्रसिद्ध थे वे धीरे धीरे कम प्रसिद्ध होते गए। वैदिक काल में ब्रह्मा विष्णु महेश अपने वर्तमान रूप में सर्वथा अज्ञात थे। राम और कृष्ण का तो वेदों में जिक्र हो ही नहीं सकता क्योंकि वे बाद के इतिहास के व्यक्ति हैं। वैदिक युग जिसमें वरुण की प्रमुखता थी हमें एक ऐसे देवता का अवलोकन कराता है जो केवल जमीन पर नहीं बल्कि आकाश और उसके परे भी स्थित है। वरुण देवता वैदिक युग के प्रारंभिक दिनों का सबसे प्रसिद्ध देवता वरुण है। वरुण वेदों का शांति प्रिय देवता है। वह संपूर्ण विश्व का नियंता और शासक है। अपने स्थान में गुप्तचरों से घिरे हुए बैठकर वरुण जगत का शासन करता है। वरुण को प्रसन्न करने के लिए अपने नैतिक जीवन को पवित्र बनाना आवश्यक है। वरुण का नाम धृतव्रत है। वह प्राकृतिक भौ और नैतिक नियमों का संरक्षक है। धर्म के विरुद्ध चलने वालों को वरुण से मिलता है। प्रकृति और नैतिक जीवन दोनों पर अखंड नियमों का आधिपत्य है। नियमों की व्यापकता को ऋग्वेद के ऋषियों ने ऋत नाम से अभिहित किया है। ऋत से ही सारा संसार उत्पन्न होता है। वरुण ऋत का रक्षक है। गोपारितस्य मनुष्यों के अच्छे बुरे कर्म वरुण देव से छिपे नहीं रहते। वह सर्वज्ञ है जो आकाश के उड़ने वाले पक्षियों का मार्ग जानता है, जो समुद्र में चलने वाली नावों के मार्ग को जानते हैं, जो वायु की गति को जानता है वह वरुण हमें सन्मार्ग पर चलाए। वरुण 12 मासों को जानता है और जो लौंद का महीना पैदा हो जाता है वह उसे भी जानता है। मित्र देवता मित्र नामक सौर देवता वरुण के हमेशा साथ रहता है। वेद के कुछ सूक्त मित्रा वरुण की स्तुति में हैं। वरुण का धात्वर्थ है आच्छादित करने वाला। वरुण तारों से भरे आकाश को आच्छादित करता है। इस प्रकार वरुण प्रकृति से संबद्ध हो जाता है। सौर मंडल से संबद्ध अन्य देवता सूर्य, सविता, पूषण और विष्णु हैं। मित्र भी सौर देवताओं में सम्मिलित हैं। इन देवताओं में विष्णु सबसे मुख्य हैं। भारत के उत्तरकालीन धार्मिक इतिहास में विष्णु सबसे बड़े देवता बन जाते हैं, पर ऋग्वेद में विष्णु का स्थान इंद्र और वरुण से नीचे है। विष्णु की सबसे बड़ी विशेषता उनके 3 चरण हैं। अपने पादक्षेपों में विष्णु अर्थात सूर्य, पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोकों में घूम लेते हैं। वामनावतार की कथा का उद्गम ऋग्वेद के विष्णु संबंधी 3 चरणों का यह वर्णन ही है। विष्णु को उरुक्रम या दूर जाने वाला कहा गया है। विष्णु उरुगाय हैं। उनकी बहुत सी प्रशंसा होती है। विष्णु के 3 चरणों में समस्त संसार रहता है। विष्णु के चरणों में मधु का निर्झर है। विष्णु तीनों लोकों को धारण करते हैं। विष्णु का परम पद खूब प्रकाशवान रहता है। देवताओं के लिए यज्ञ करने वाले मनुष्य विष्णु के लोक में आते हैं। आकाश के देवताओं में उषा का भी एक विशेष स्थान है। उषा स्त्री देवता है। ऋग्वेद की दूसरी स्त्री देवता अदिति है, जो आदित्यों देवताओं की जननी है। ऋग्वेद के कुछ अत्यंत सुंदर सूक्त उषा की प्रशंसा में लिखे गए हैं। उषा सूर्य की प्रियतमा है। वह उसे अपना वक्षस्थल दिखाती है। वह अचल यौवना तथा अमर है और अमरता का वरदान देने वाली है। नित्य नई रहने वाली उषा मरणशील मनुष्यों के हृदय में कभी कभी अस्तित्व संबंधी गंभीर और करुण भाव उत्पन्न कर देती है। उषा स्वर्ग का दरवाजा खोल देती है। वह रात्रि की बहन है। नीचे हम अनेक सुंदर उपासूक्तों में से एक देते हैं। यह सूक्त ऋग्वेद के 3रे मंडल का 61वां सूक्त है। इसके ऋषि विश्वामित्र हैं और छंद त्रिष्टुप है। उत्तर संस्कृत साहित्य के इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा आदि छंद इसी से निकले हैं। हे उषे देवी, यशस्विनी बुद्धि की बेला, हे वैभवशालिनी, हमारा हो स्तवन स्वीकार। आहा प्राचीने, तुम्हारा है अचल यौवन, विश्व कमनिया, नियम से कर रही पदचार। स्वर्णमय रथ पर उदित होती अमर देवी मुक्त, तुम करती विहंगों का सुरीला गान। आशुगति ओजस्विनी रवि की कनक वर्णम, रश्मियां करती वहन सुंदर तुम्हारा यान। विश्व के सम्मुख अमृता की पताका सी, ऊर्ध्व नभ में नित्य तुम होती उषे शोभित। ऐ सदा नव यौवने, इस एक ही पथ में चक्र सी घूमो निरंतर कर भुवन मोहित। तिमिर का अंचल इटाली रवि प्रिया सुंदर, भूमि नभ के बीच जब करती चरण निक्षेप। सुभग अंगों की प्रभा से विमल देवी के जगत हो उठता, प्रकाशित निमिष भर में एक। सामने आभामयी के सब प्रणति के साथ, लाघरी यज्ञान्न का हवि का मधुर उपहार। रोचना रमणीय रूप की मनोहर कांति, डालती आकाश में आक्षांक की मधुधार। दीखती जो पृथक नभ से ज्योति से अपनी,
नियम शिक्षा जो दिखाती विविध रूप विलास। आ रही आलोक शालिनी, अब उषा वही अग्नि ती, जाकर मांग लो ऐश्वर्य उसके पास। दिवस का आरंभ दिनकर है उषा जिसकी, अवनी नभ के बीच देखें आ गया द्युतिमान। वरुण को आदित्य की ज्योतिर्मयी माया, कर रही है अखिल जग में स्वर्ण शोभादान। इंद्र। ऋग्वेद के सूक्त एक ही समय में नहीं लिखे गए हैं। 10,000 से भी अधिक मंत्रों का रचना में अवश्य ही काफी समय लगा होगा। जब तक आर्य शांतिपूर्वक रहे तब तक उनमें वरुण का अधिक मान रहा। युद्ध की आवश्यकताओं ने वज्र और बिजली को धारण करने वाले इंद्रदेव को अधिक प्रसिद्ध कर दिया। इंद्र 100% युद्ध का देवता है, जिसने उत्पन्न होते ही यज्ञ करके अपने को सब देवताओं के ऊपर बिठा दिया। जिसके भय से आकाश और पृथ्वी कांपते हैं, हे मनुष्यों, ये वह बलशाली इंद्र है जिसने कंपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया, जिसने कुपित पर्वों को रोका, जो अंतरिक्ष और द्यौ को धारण करता है, वह इंद्र है। जिस देव ने वृत्र नाम के सर्प को मारकर 7 नदियों को बहाया, जिस देव ने पत्थरों को रगड़कर अग्नि पैदा की, जो युद्ध में भयंकर है, हे मनुष्यों, वह इंद्र देवता है। इंद्र की सहायता के बिना कोई युद्ध में नहीं जीत सकता। युद्ध स्थल में आर्त होकर लोग इंद्र को ही पुकारते हैं। सुदास नाम के आर्य सामंत को जब शत्रुओं ने घेर लिया, पर वह इंद्र की पूजा करता था, इसलिए उसकी जीत हुई। इंद्र को पृथ्वी और आकाश भी नमस्कार करते हैं। उसके भय से पर्वत भी कांपते हैं। वह सोमपान करने वाला है, वह वज्र बाहु है और वह वज्र हस्त है। जो सोम का रस निकालता है, जो सोम रस को पकाता है, उसे इंद्र ऐश्वर्य देता है। इंद्र, हम तुम्हारे प्रिय भक्त हैं, हम वीर पुत्रों सहित तुम्हारी स्तुति करें। तो इंद्र को ऋग्वेद में कहीं कहीं अहल्याजार भी कहा गया है। मरुद्गण इंद्र के सहचर हैं। अग्नि देवता। अंतरिक्ष के देवताओं में हमने सिर्फ इंद्र का वर्णन किया है। पृथ्वी के देवताओं में अग्निदेव मुख्य है। हम कह चुके हैं कि ऋग्वेद के कुछ मंडलों में अग्नि संबंधी सूक्त सबसे पहले आते हैं। अग्नि यज्ञ का पुरोहित और देवता है। अग्नि वह दूत है जो पृथ्वी से आकाश तक घूमता है। अरण्यों में उसका निवास स्थान है। वह देवताओं तक यज्ञ का हवि पहुंचाता है। घृतमय उसके अंग हैं। मक्खन घी का उसका मुख है। ऋग्वेद में अग्नि की नाई से तुलना की गई है, जो पृथ्वी के मुख से घास पांत दूर कर देता है। हमने विस्तार भय से यहां कुछ ही देवताओं का वर्णन किया है। आकाश के देवताओं में अश्विनी कुमारों का भी स्थान है। इन्हें हमेशा द्विवचन में संबोधित किया जाता है। मित्र और वरुण तथा इंद्र और वरुण का भी कहीं कहीं साथ साथ वर्णन होता है। ऋग्वेद के अंतिम भागों में प्रजापति नामक देवता का महत्व बढ़ने लगता है। आगे चलकर यही प्रजापति ब्रह्मा बन जाते हैं। ऋग्वेद का कसमय देवाय सूक्त प्रजापति पर लिखा गया है। यह भारतीय विद्वानों का मत है। सायण के अनुसार का अर्थ प्रजापति है। आधुनिक यूरोपीय विद्वान कसमय का अर्थ किसको करते हैं? हम किसे नमस्कार करें? कसमय देवाय हविषा विधेम। उनका कथन है कि यह सूक्त इस बात का द्योतक है कि आयों के हृदय में ईश्वर की सत्ता के संबंध में संकल्प विकल्प होने लगे थे। बहुदेववाद पॉलीथीज्म से एक देववाद मोनिज्म की ओर। ऋग्वेद के प्रारंभिक ऋषियों ने जगत को आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी लोक में विभक्त करके उनमें भिन्न भिन्न देवताओं को प्रतिष्ठित कर डाला था। विश्व को इस प्रकार खंड खंड कर डालना समीचीन नहीं है। यह तथ्य ऋग्वेद के ऋषियों से छिपा न रह सका। ऋग्वेद के मनीषी कवि बहुत से देवताओं से अधिक काल तक संतुष्ट न रह सके। हम पहले कह चुके हैं कि आर्यों का प्रकृति में व्यक्तित्व का आरोपण अपूर्ण रहा था। प्रकृति के सब पदार्थ और घटनाएं एक दूसरे से संबद्ध हैं, इसलिए उनके अधिष्ठाता देवताओं की शक्तियों को मिलाकर एक महाशक्ति की कल्पना का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था। एक और प्रवृत्ति तत्कालीन कवियों में थी जो उन्हें एक देववाद मोनिज्म की ओर ले गई। किसी देवता की स्तुति करते समय कवि भक्त अन्य देवताओं को भूल सा जाता है और अपने तत्कालीन आराध्य देवता को सबसे बड़ा समझने और वर्णन करने लगता है। वैदिक कवियों की एक देवता को सब देवताओं से बढ़ा देने की इस प्रवृत्ति को कुछ पश्चिमी विद्वानों ने हेनोथीज्म नाम दिया है। दूसरे विद्वानों ने इसे अपॉर्चुनिस्ट मोनोथीज्म कहकर पुकारा है। हिंदी में हम इसका अनुवाद अवसरवादी एक देववाद कह सकते हैं। भक्ति के आवेश में अन्य देवताओं को भूल जाने का अवसर पाते ही वैदिक कवि एक देवे का उपासक बनाता है। अवसरवादी एक देववाद से एकेश्वरवाद की ओर संक्रमण ट्रांजिशन
वैदिक ऋषियों के लिए कठिन बात न थी। ऋग्वेद के कई मंत्र इस बात की साक्षी देते हैं कि आर्यों में एक ईश्वर की भावना इतने प्राचीन काल में उत्पन्न हो गई थी। एक प्रसिद्ध मंत्र ईश्वर की भावना को इस प्रकार व्याख्या करता है, एकं सद्यप्रा बहुधा बदंती अग्निम यमम मातृश्वानमाहु। अर्थात एक ही को विद्वान लोग बहुत प्रकार से, बहुत से नामों से पुकारते हैं। कोई उसे अग्नि कहता है, कोई यम कहता है और कोई मातृश्वान वायु। यह आर्यों का दार्शनिक एक देववाद है। अवसरवादी एक देववाद को हम काव्यिक अथवा साहित्यिक एक देववाद कह सकते हैं। ब्राह्मण वेद विधि का अनुसरण करके यज्ञ आदि करते हैं और उससे स्वर्ग आदि प्राप्ति, मानवों के अच्छे जीवन तथा प्राकृतिक दुर्योग आदि से स्वयं की तथा दूसरे की रक्षा इत्यादि रूप फल प्राप्त करते हैं और वह फल देवों की संतुष्टि के लिए देव ही पाते हैं। अतः वेदोक्त कर्म का लक्ष्य देवों को संतुष्टि प्रदान करना है। देवों के स्थान भेद से तथा काल भेद से पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा द्युलोक के देव होते हैं। देवों में कौन मूल है, इस विषय में यास्क और कात्यायन ने अपने अपने मत दिए हैं। देव साकार है या निराकार है, इस विषय में पंडितों के अलग अलग अभिप्राय है। जो दान करता है, जो चमकता है और जो अन्य को प्रकाशित करता है, वे सब देव हैं। यज्ञादि में वेद मंत्रों से देवों की स्तुति की जाती है, लेकिन उन देवों द्वारा यजमान की अभीष्ट की सिद्धि होती है। इस प्रकार से देव कामना को पूरा करने वाले हैं। ना सदीय सूक्त, परंतु एक ईश्वरवाद अथवा एक देववाद ही दर्शन शास्त्र का अंतिम शब्द नहीं है। यदि जगत ईश्वर से सर्वथा भिन्न है तो उन दोनों में कोई आंतरिक संबंध नहीं हो सकता। यदि ईश्वर और जगत में विजातीयता है तो हम एक को दूसरे का नियंता कैसे कह सकते हैं? जगत के क्रम और नियमबद्धता के लिए एक जगत से बाहर का पदार्थ उत्तरदायी नहीं हो सकता। आश्चर्य तो यह है कि भारतीय विचारकों ने ईसा से हजारों वर्ष पहले दर्शन शास्त्र के इस अत्यंत गूढ़ सिद्धांत का अन्वेषण कर डाला था। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त की गणना विश्व साहित्य के आश्चर्यों में होनी चाहिए। ऋग्वेद के बाद के 3-4 हजार वर्षों में सृष्टि और प्रलय की रहस्य भावना से व्याकुल होकर पूर्व या पश्चिम के किसी कवि ने नासदीय सूक्त से अधिक सुंदर या उतनी सुंदर भी कविता की रचना की हो, यह मुझे ज्ञात नहीं है। काव्य और दर्शन दोनों की ऊंची से ऊंची कल्पना इस सूक्त में अभिव्यक्त हुई हैं। यदि आज भारतवासी अपने वेदों और उनके दार्शनिक सिद्धांतों पर गर्व करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस भावाकुल रहस्यपूर्ण सूक्त का अनुवाद करने की चेष्टा अनेक लेखकों और कवियों ने की है। अंग्रेजी में इसके कई पद्यानुवाद हैं। सूक्त के कुछ पद तो सचमुच अपने गहन संकेतों से मस्तिष्क को निगूढ़ भावजाल में फंसा देते हैं। जैसे उस समय न सत्य था, न असत, न काल था, न रज थी, न गगन था, न शून्य था। ढक रहा था क्या किसको कहां, सलिल के किस गहरे गर्भ में। न मृत्यु थी, न अमृता थी कहीं। दिन न था, न कहीं पर थी निशा। एक वह लेता बस सांस था। न पवन थी, न कहीं कुछ और था। तिमिर था तम से आच्छन्नहा। सलिल से यह सब कुछ था ढका। बीज लघु था, गुप्त पड़ा। कहीं तपस से जो संवर्धित हुआ, जग उठी। उसमें द्रुत वासना था, मनोभव बीज यही। अहो सत्य असत का है बंधन यही। बस यही कोविद कवि कह सके। किरण जो तिरछी प्रसरित हुई वह कहां थी, ऊपर या तले। महिम रेतस का आधार था, ऊपर ही था संकल्प स्वधा तले। कौन जाने, कौन बता सके कहां से यह सृष्टि उदित हुई। देवगण आए सब बाद ही, कह सके फिर कौन रहस्य यह। सृष्टि यह किससे निःसृत हुई, कब बनी अथवा न कभी बनी। ऊर्ध्व नभवासी अध्यक्ष भी क्या जानता इसको कि न जानता हो। इस सूक्त में विश्व की एकता की भावना हम स्पष्ट रूप में व्यक्त हुई पाते हैं। आरंभ की 6 पंक्तियों में वैदिक कवि कहता है कि आरंभ में कुछ भी नहीं था, अथवा जो कुछ था उसे सत्य असत्य आदि नामों से नहीं पुकारा जा सकता। परंतु कुछ नहीं से तो कुछ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कवि कहता है कि उस समय वह एक था जो बिना हवा के अपनी शक्ति से सांस ले रहा था। उस समय अंधकार अंधकार में लीन था, मानो सब चीजें पानी के गर्भ में थीं। न जाने कैसे उस एक में काम बीज का उद्भव हुआ, जिससे सारे संसार की सृष्टि हुई। यह सृष्टि कब और कहां से उत्पन्न हो गई, इसे कौन बता सकता है। देव भी बाद में उत्पन्न हुए, ऊंचे आकाश में। जो जगत का अध्यक्ष है वह भी इस सृष्टि रहस्य को जानता है या नहीं, कौन कहे।
एक देववाद और एकेश्वरवाद से भी असंतुष्ट होकर वैदिक ऋषियों ने विश्व की अनेकता में एकता को देखा। एक ही सूत्र, धागे में संसार की सारी वस्तुएं पिरोई हुई हैं। विभिन्न घटनाएं नियमों के अधीन हैं और वे नियम एक दूसरे से संबद्ध हैं। यह वैदिक अद्वैतवाद या एक दैववाद उपनिषदों में और भी स्पष्ट रूप में पुष्पित और पल्लवित हुआ। वैदिक अद्वैत के विषय में पॉल डासन नामक विद्वान कहते हैं है कि भारत के विचारक दार्शनिक मार्ग से विश्व की एकता के सिद्धांत पर पहुंचे। मैक्स मूलर को सम्मति में ऋग्वेद के मंत्रों के संग्रह से पहले ही आर्यों की यह धारणा बन चुकी थी कि विश्व ब्रह्मांड में एक ही अंतिम तत्व है। ऋग्वेद के एक और सूक्त का वर्णन हम यहां करेंगे। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त नासदीय सूक्त की तरह प्रसिद्ध है। इस सूक्त में पुरुष के बलिदान से संसार की सृष्टि बताई गई है। एक आदिम तत्व की भावना यहां भी प्रबल है। यज्ञ करने की इच्छा वाले देवताओं ने पुरुष पशु को बांध दिया। उस पुरुष से विराट उत्पन्न हुआ और विराट से पुरुष, दोनों ने एक दूसरे को उत्पन्न किया। पुरुष का वर्णन बहुत कवित्वपूर्ण है। पुरुष के हजारों सिर हैं, हजारों आंखें और हजारों चरण हैं। वह पृथ्वी को चारों ओर से छूकर व्याप्त करके भी 10 अंगुल ऊंचा रहा। पुरुष के एक चरण में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है और उसके तोन अमृत भरे चरण ऊपर द्युलोक में स्थित है। भाव यह है कि पुरुष की व्यापकता विश्व ब्रह्मांड में ही समाप्त नहीं हो जाती। जो हुआ है और जो होगा वह सब पुरुष ही है। ऐसी पुरुष की महिमा है। पुरुष इससे भी अधिक है। ऋग्वेद के पुरुष का वर्णन पढ़ते समय गीता के विश्व रूप का वर्णन याद आ जाता है। ब्रह्मांड की सारी उल्लेखनीय शक्तियां, एंटिटीज पुरुष से उत्पन्न हुई हैं। चंद्रमा उसके मन से उत्पन्न हुआ, सूर्य उसकी आंख से, उसके मुख से इंद्र और अग्नि, उसकी सांस से वायु, उसकी नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ, उसके सिर से आकाश, उसके चरणों से पृथ्वी और उसके कानों से दिशाएं उत्पन्न हुईं। सभी सामाजिक संस्थाओं का स्रोत भी पुरुष ही है। ब्राह्मण उसका मुख था, क्षत्रिय उसकी बाहें, वैश्य उसके ऊरु या जांघ थी, शूद्र उसके चरणों से उत्पन्न हुए। उसी पुरुष से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की उत्पत्ति हुई। उसी से छंद, अथर्ववेद उत्पन्न हुए। वैदिक ऋषियों ने क्रुद्ध स्वर में कुछ अपव्रत लोगों, सिद्धांतहीन या नास्तिक का वर्णन किया है। ये ऐसे व्यक्तियों के लिए ब्रह्मद्वेष, वेदों से घृणा करने वाले और देवनिंद, देवताओं को निंदा करने वाले विशेषणों का प्रयोग भी करते हैं। सूक्त के प्रारंभ में कहा गया है, जिसके विषय में लोग पूछते हैं वह कहां है। इससे मालूम होता है कि इंद्र की सत्ता को न मानने वाले नास्तिक भी उस समय मौजूद थे। यह वैदिक काल के लोगों के स्वतंत्र चेतना और निर्भय विचारक होने का प्रमाण है।